वेलकम गाइस टू कैप्स एकेडमी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के क्लास में हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पैसिव और एक्टिव वॉइस को डिटेल से पढ़ेंगे और पैसिव एक्टिव वॉइस की कन्वर्जन किस तरह होंगी, किस तरह पैसिव की सेंटेंसेस कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में और किस तरह एक्टिव सेंटेंसेस कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, और इसी तरह जो है उर्दू की जो जुमले होते हैं या उर्दू की कोई मजमून जो है वो किस तरह हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो पैसिव और एक्टिव वॉइस याद रखिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली रीडिंग और राइटिंग स्किल के लिए जो होते हैं वो पैसिव और एक्टिव वॉइस होती है। तो लिहाजा अगर आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस नहीं आते तो आपकी मजमून में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगे, क्योंकि अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते, एक रिसर्च के मुताबिक कि 90% ऑफ द बुक्स एकेडमिक बुक्स, चाहे वो आईआर के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में हो, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड्स के बारे में हो, तो उनमें तमाम बुक्स में तकरीबन 80% प्लस जो है हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर्स आते हैं और अगर आपको पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर्स आते हैं और उसकी मानी आती है तो आपको बुक रीडिंग आसान होगी। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मैं बुक तो रीड करता हूँ, लेकिन जो पैराग्राफ्स की जो थीम्स होते हैं, जो पैराग्राफ्स की जो आइडियाज़ होते हैं वो तो मेरे जहन में नहीं बैठते। तो इसकी एक वजह ये भी होती है कि आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस में फ़र्क का पता नहीं होता। आपको पैसिव वॉइस की जो पैराग्राफ्स होते हैं उसके लिखने का, उसको अंडरस्टैंड करने के तरीके याद नहीं आते। तो लिहाजा इसी वजह से जो है आपको बड़ी मसले होते हैं राइटिंग में ऑल्सो और रीडिंग में भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पैसिव और एक्टिव वॉइस में। ये कोर्स बहुत डिटेल से होगा, हर एक वीडियो हम रोज़ाना अपलोड करेंगे। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, आप इससे आप नोट्स ले लें। ठीक है, अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें प्लीज़, और वॉइस मैसेज आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये कोर्स सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको राइटिंग में कोई मसला नहीं होगा, आपको रीडिंग में कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद जब हम पैसिव एक्टिव वॉइस करेंगे फिर मैं आपको एक दूसरा कोर्स लाऊंगा, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद फिर हम पैराग्राफ्स और ऐसे किस तरह लिखेंगे उसी का कोर्स भी होगा। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये CSS की स्टूडेंट के लिए भी है, PMS के लिए भी है, IS की जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए भी होते हैं, इस तरह ईटा के लिए, NTS के लिए जो तैयारी करते हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे राइटिंग में मसला ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर बुक पढ़ूं तो वो मुझे याद आना चाहिए, उसकी जो पीछे आइडियाज़ होते हैं, उसके पीछे जो मानी होते हैं वो मुझे याद आना चाहिए, तो लिहाजा इसके लिए जो है आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस को डिटेल से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम पैसिव और एक्टिव वॉइस को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हम पैसिव वॉइस को भी शुरू करेंगे और एक्टिव वॉइस को भी करेंगे, लेकिन इन दोनों से पहले जो है हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वॉइस आता है वॉइस की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम वॉइस का डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज वॉइस। असल में उर्दू में तो हम कहते हैं कि चलो वॉइस तो आवाज़ को कहते हैं, लेकिन ग्रामर में आवाज़ जो है, ग्रामर वॉइस को आवाज़ यहाँ पे नहीं कहते, ग्रामेटिकल टर्म्स में इसका अलहदा मानी है। तो इसी क्लास में हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली वॉइस, के वॉइस क्या चीज़ है। ठीक है, इसी क्लास में हम डिटेल से ये पढ़ेंगे कि वॉइस जो है वो क्या है। ठीक है, सो अ स्टेटमेंट इन विच either the subject is given importance or the object is said to be or the action is said to be voice। यानी ऐसा स्टेटमेंट का मतलब है ऐसा जुमला, यानी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ऐसा, एक मिनट मैं लिखता हूं आपके लिए, ऐसा सेंटेंस यानी ऐसा जुमला, ठीक है, जिसमें या तो हम सब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, किस चीज़ को अहमियत देते हैं, सब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, और या तो ये अहमियत हम किस चीज़ को देते हैं, एक्शन को देते हैं, यानी लिखने का, रोने का, पीने का, खाना खाने का, गाना गाने का। तो ये तमाम जो है ये असल में एक्शंस है। ठीक है, तो वॉइस असल में एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, एक स्टेटमेंट जिसमें हम या तो हम इम्पोर्टेंस जो है, या तो इम्पोर्टेंस हम एक्शन को देते हैं, ठीक है,
اور یا تو امپورٹنس ہم کس چیز کو دیتے ہیں؟ سبجیکٹ کو دیتے ہیں. تو اٹس ویری مچ امپورٹنٹ کہ ایکٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، سوری وائس کیا ہے. وائس ایک جملہ ہے جس میں یا تو آپ سبجیکٹ کو اہمیت دیں گے اور یا تو ایکشن کو اہمیت دیں گے. میں ابھی ایگزامپلس دیتا ہوں. ابھی سیکنڈ ڈیفینیشن کو جب آپ آ جائیں، سیکنڈ ڈیفینیشن کو آ جائیں، اسٹیٹمنٹ ایسا جملہ جس میں یا تو سبجیکٹ کوئی کام کرتا ہے، یعنی یا تو سبجیکٹ ڈور آف دی ایکشن ہوگا. آپ تو جانتے ہیں سبجیکٹ کیا ہے، دا ڈور آف دی ایکشن، یا وہ لفظ جس پہ کے پیچھے سب جملہ آیا ہو، یا وہ لفظ جو جملے میں کوئی کام کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. مثلا علی گوز ٹو اسکول، علی سبجیکٹ ہے. جواد پرفارمز دا پریئر، جواد سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. سو یا تو دوسرا ڈیفینیشن اگر ہم وائس کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں ایگزامپل بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کر لے. اب آتے ہیں اسٹیٹمنٹ، دوسری ڈیفینیشن کو. یعنی یہ تو ایک ایسا جملہ ہوتا ہے یا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ یا تو کوئی کام کرے گا یا سبجیکٹ کوئی کام ریسیو کرے گا. دا سبجیکٹ ول ریسیو، یعنی اس پہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. یا تو سبجیکٹ کام کرے گا یا تو سبجیکٹ پہ کام ہوگا، یعنی اس کا یعنی کسی سینٹینس کا آبجیکٹ سبجیکٹ پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. یا سبجیکٹ خود کام کرے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ایسے وائس. ایسے اسٹیٹمنٹ کو ہم پھر وائس کہتے ہیں، یا ایسے جملے کو پھر ہم وائس کہتے ہیں. تو وائس کا نارمل مطلب ہے جملہ یعنی سینٹینس. یا تو سینٹینس میں سبجیکٹ کام کرے گا اور یا تو سبجیکٹ پہ کوئی کام ہوگا، یعنی اس پہ کوئی کام اس کو کیا جائے گا یا اس پہ کوئی کام ریسیو ہوگا. تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں، پھر ایسے وائس کو ہم کہتے ہیں، ایسے اسٹیٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں وائس. ٹھیک ہے. سو ناؤ گوئنگ اہیڈ، اب آگے جاتے ہیں. یہاں پہ میں ابھی ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. ایک منٹ میں اس کو یہاں پہ لاتا ہوں، کیمرہ کو یہاں پہ کرتا ہوں. یار ہو جاؤ نا، کیا کر رہے ہو. چلو اوکے. سو اب اس کو دیکھ لے یہاں پہ وائس کو. ٹھیک ہے. اب وائس کو دیکھ لے. یا تو وائس یعنی کوئی بھی جملہ، یا تو وائس اصل کا کیا مطلب ہے یاد رکھیں، میں نے ابھی آپ کو کہہ دیا کہ وائس کا مطلب ہے جملہ. یا تو کوئی جملہ ایکٹیو ہوگا، یعنی ایکٹیو وائس اس کو ہم کہیں گے پھر، یا تو پیسیو وائس ہوگا. اب ایکٹیو اور پیسیو وائس میں کیا فرق ہے، اس کے استعمال کیوں کرتے ہیں، وہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں صرف آپ کو سینٹینسز کا تعریف کرتا ہوں کہ کس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایکٹیو وائس ہے، کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے. ناؤ ایکٹیو کا مطلب ہے کہ اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ وہ سبجیکٹ ایکٹیو ہوگا، یعنی سبجیکٹ ڈز سم تھنگ، یعنی سبجیکٹ کوئی کام کرے گا. میں ابھی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اور پیسیو وائس میں سبجیکٹ جو ہے وہ کسی کام کو ریسیو کرے گا، یا سبجیکٹ کو کوئی کام ہوگا، مطلب سبجیکٹ پہ کوئی کام ہوگا یا سبجیکٹ کوئی کام ریسیو کرے گا. یعنی سم تھنگ از ڈن ٹو دا سبجیکٹ or the subject receive the action and passive voice. While in active voice, when we come to the active voice, in the active voice, why it's called active voice? Because the subject does something, the subject performs the action. While in passive voice, actually the subject doesn't do anything, the subject receives the action, something happens to the subject, something is done to the subject. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایکٹیو وائس میں اور پیسیو وائس میں. اب میں ایگزامپل میں آپ کو ابھی اور بھی واضح کروں گا. چلو ایگزامپل کو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھ لیں. تو ایکٹیو وائس میں اس کی ایگزامپل کو دیکھیں. علی ایٹس می، علی ایٹس اے مینگو. علی مینگو کھاتا ہے. یہاں پہ دیکھ لیں علی ایٹس اے مینگو، علی آم کھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو علی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، اور سبجیکٹ جو ہے وہ کچھ پرفارم کرتا ہے، یعنی ایکشن کرتا ہے کھانے کا، اور مینگو پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ علی ہے اور سبجیکٹ ایکٹیو ہے. ہی از ڈوئنگ سم تھنگ، ہی از ڈوئنگ سم تھنگ. واٹ ہی ڈز، ہی از ڈوئنگ دا ورک آف ایٹنگ. یہاں پہ وہ کام کرتا ہے. ہی پرفارمز دی ایکشن آف ایٹنگ اے مینگو. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ ہم آ جائیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں اے مینگو، تو اے مینگو از ایٹن بائی علی. یہاں پہ میں نے یہ اس لیے دیا ہے کہ زیادہ تر پیسو وائس جو ہے وہ ایجنٹس ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اور تھوڑے پیسو جو ہے وہ ایجنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اسکولوں میں آپ کو پڑھاتے ہیں کہ بائی ہیم، بائی دیم، بائی علی، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے. لیکن پیسو وائس میں زیادہ تر ہم یہ استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں. چلو
मैं इसलिए लाता हूँ बाय अली बाय हिम, यानी इसको हम कहते हैं बाय फ्रेज। बाय फ्रेज में इसलिए लाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अ मैंगो इज इटन बाय अली, यहाँ पे सब्जेक्ट बाय अली नहीं है, बाय अली जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब क्या चीज है, अ मैंगो इज इटन बाय, तो यहाँ पे मैंगो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं करता, मसलन वो काम को रिसीव करता है, और अली असल में इस पर काम करे, यानी यहाँ पे ऐसा जुमला है जिसमें ऑब्जेक्ट काम करता है बल्कि सब्जेक्ट काम रिसीव करता है। द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, तो लिहाजा ऐसे जुमले को फिर हम कहेंगे पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है। क्या होता है, वो पैसिव होता है। किस तरह पैसिव, ये काम रिसीव करता है। और यहाँ पे अगर आप देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे अली जो है, अली डज समथिंग, और यहाँ पे मैंगो हैज रिसीव द एक्शन ऑफ द ईटिंग, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है बाय अली वो काम करता है। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल को जाते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। ठीक है, एक मिनट में इस वीडियो को यहाँ पे लाता हूँ, मिनट, आ जाओ ना। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख ले एक्टिव पैसिव वॉइस में जवाद एंड फवाद वर फाइटिंग। अगर आप यहाँ पे देख ले जवाद एंड फवाद वर फाइटिंग, ये जो जवाद और फवाद है ये दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी दे डू द एक्शन, दे परफॉर्म द एक्शन ऑफ फाइटिंग। ये फाइटिंग कौन कर रहा है, हु इज फाइटिंग, जवाद एंड फवाद और वर फाइटिंग, हु आर फाइटिंग, जवाद एंड फवाद और फाइटिंग। तो यहाँ पे जो जवाद और फवाद है ये एक्टिव सब्जेक्ट है। क्या है, दे आर एक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, बिकॉज दे डू द एक्शन, दे डू द एक्शन, और यानी यहाँ पे ये काम करते हैं, लिहाजा इसलिए इस जुमले को फिर हम क्या कहेंगे, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और वॉइस का दूसरा क्या मतलब है, मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस भी इसको कहते हैं। तो लिहाजा या इसको आप एक्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इस तमाम जुमले को, और इसको आप एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल को चलते हैं, पैसिव वॉइस की एग्जांपल को। ठीक है, अब पैसिव वॉइस की एग्जांपल को देख ले, जवाद एंड फवाद वर बिटन बाय हिज टीचर, यानी जवाद और फवाद ने अपने उस्ताद से मार खाई हैं। जवाद एंड फवाद वर बिटन बाय हिज टीचर, तो यहाँ पे देख ले जवाद एंड फवाद वर बिटन बाय हिज टीचर, जवाद एंड फवाद। अब जवाद एंड फवाद को अगर आप देख ले, यहाँ पे जवाद और फवाद कोई काम नहीं करता, बट दे डू रिसीव द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव करते हैं, दे उस पे काम हो जाता है। और कौन करता है, यहाँ पे उसका जो टीचर है, बाय हिज टीचर, यानी जवाद और फवाद ने अपने टीचर से मार खाए हैं। तो लिहाजा जवाद एंड फवाद, असल में जवाद एंड फवाद सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस है, यानी पैसिव सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी पैसिव सब्जेक्ट में ये काम नहीं करते बल्कि ये काम को रिसीव करते हैं। तो लिहाजा ऐसा जुमला जब आ जाए, जवाद एंड फवाद वर बिटन बाय हिज टीचर, तो इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। या वॉइस को मैंने कहा था कि वॉइस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, सेंटेंस, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पैसिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो सब जो पैसिव और एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट विल परफॉर्म द एक्शन, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बिकम्स द रिसीवर, और उसका जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बाय फ्रेज कहते हैं वो काम करता है। मसलन अली वाज बिटन बाय हिज टीचर, अब यहाँ पे बाय हिज टीचर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो काम करता है, वो बाद में करेंगे, इसको बाय फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप याद रखें कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट विल रिसीव द एक्शन, while an active voice, actually an active voice, the subject will do the action, the subject will perform the action, the subject will carry the action. Okay, while in passive voice something will be done to the subject, something will happen to the subject, or the subject will receive some kind of action. ठीक है,
تو آج کا یہ کلاس تھا، اس کے بعد ہم کرتے ہیں رولز آف پیسو اور ایکٹیو وائس. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو پھر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر یوٹیوب کو اپلوڈ کرنے میں پھر تھوڑی دقت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد پھر ہم رولز آف پیسو ایکٹیو وائس جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، سو اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. دیٹس آل، سی یو دین.